हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर विजेंद्र सिंह भाटी आपका डिफेंस एजुकेशन एकेडमी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। देखिए, आज हमारा टॉपिक है वी बोर्ड, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन। तो आप सभी जल्दी जल्दी जुड़िए और जल्दी जल्दी आइए एंड लाइक और शेयर करके आते रहिए, लाइक और शेयर करके चलते रहिए। और अब हम शुरू करने वाले हैं। आपका टॉपिक है आज का सिंप्लीफिकेशन। चलते रहिए सभी, लाइक एंड शेयर चलने दीजिए, लाइक एंड शेयर करिए। उसके बाद आते हैं सिंप्लीफिकेशन। आपका टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। हम शुरू करने वाले जल्दी जल्दी लाइक एंड शेयर ठोके। चलिए आगे देखते हैं, जब तक आप चलते रहिए, जुड़ते रहिए सभी। हमारा आज टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए आपका टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, तो आप इसे शेयर करके आए और देखते हैं, जुड़ते हैं आप सभी। चलिए आप काम शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज सिंप्लीफिकेशन के अंदर आता है, सबसे पहले आता वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास क्या है, इसके बारे में देखिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चंस 100% क्वेश्चंस आता है एग्जाम के अंदर। कई बार तो 2 तो 3 क्वेश्चंस भी दिखाई देते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं और अभी हम देख रहे हैं कि काफी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफी बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो लाइक एंड शेयर करके चलते रहिए। अभी हम जो देख रहे हैं, ओके, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड, ओके। तो आप लाइक एंड शेयर करके चलते रहिए। ओके, लोकेश, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक पर शुरू करते हैं। अपना टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, जिसमें है वी बोर्ड मास। क्या है वी बोर्ड मास, इसके बारे में सुनिए। तो देखते हैं, जरा शुरुआत करते हैं हम अपने वी बोर्ड मास। देखिए लाइट भी आ गई है, यहां पर आते हैं। ये रहा आपका वी बोर्ड मास। ये क्या है, वी क्या है, विन कूलम, जिसे हम बार कहते हैं। क्या कहते हैं, बार के नाम से भी हम इसे जानते हैं, बार। तो ये बार है आपका, बार जिसे कहते हैं बार। उसके बाद बी क्या है, बी है आपका ब्रैकेट, बी है आपका ब्रैकेट। ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट क्या है, 3 तरह के ब्रैकेट्स हैं आपके पास। 3 तरह के ब्रैकेट हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। तो आप देखते हैं यहाँ पर तीनों जो ब्रैकेट्स हैं हमारे, इन पर हम ब्रैकेट्स, बी जहां भी यूज होगा उसको ब्रैकेट्स के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले हम प्रायोरिटी फर्स्ट इसको देंगे, उसके बाद इसको देंगे और लास्ट इसको नंबर देंगे। उसके बाद है ओ, ओ यहाँ पर है आपका ऑफ, ओ क्या है, ऑफ। ऑफ मीन्स क्या होता है, का। हमारे क्वेश्चंस के अंदर बिटवीन में लिखा होगा का, इसका मतलब होगा मल्टीप्लाई। क्या मतलब होगा, मल्टीप्लाई। यानी इनके अकॉर्डिंग इसको ऑर्डर वाइज ही सेटअप किया गया है। ऑर्डर वाइज हमने यहाँ पर सेटअप किया गया। ऑर्डर वाइज यानी अगर देखिए, कई बार हम किसी अगर पार्टी में जाते हैं तो पहले हम हैंडशेक उसी बंदे से करेंगे जिसकी यहाँ पहले रिक्वायरमेंट होगी। यानी सबसे पहले वी से, अगर वी है तो पहले हैंडशेक उससे किया जाएगा। उसके बाद नंबर 2 ब्रैकेट से किया जाएगा, नंबर 3 ऑफ से किया जाएगा, नंबर 4 डिवाइड एंड एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन और लास्ट में एस सब्ट्रैक्शंस। यानी सबसे लास्ट में किससे मिला जाएगा, सब्ट्रैक्शन से। और यदि कोई मेंबर मीटिंग के अंदर या पार्टी के अंदर नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, अगले वाले से जाकर के हैंडशेक करेंगे। तो यानी इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बार वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट वाले को, फिर ऑफ वाले को, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और लास्ट में सब्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो अब हम आगे शुरू करने वाले हैं। एक बार फिर लाइक एंड शेयर कर दीजिए और आगे चलने दीजिए, जरा आगे चलते रहे। आपका जो टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको चलने दें और देखें, जरा आगे शुरुआत करते हैं। अब हमने इसमें आपको एक बार फिर बताते हैं, जो भी नए साथी जुड़े हमारे साथ, एक बार फिर देख लीजिए। क्या हमारा टॉपिक चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन, जिसमें वी बोर्ड मास, विन कूलम, जिसको हम बार कहते हैं। किसी भी नंबर्स के ऊपर बार लगा होगा, जैसे कि 3 के ऊपर बार लगा है, तो पहले जब कभी भी इस टाइप की वैल्यू होंगी तो पहले उन्हें सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद बी है ब्रैकेट्स, बी क्या आपका ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट जो होगा आपका, तो ब्रैकेट्स वाले को हम पहले सॉल्व करेंगे। 3 टाइप के आपके ब्रैकेट होते हैं। 3 टाइप में आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्क्वायर है, उसके बाद मीडियम है, उसके बाद लास्ट वाला छोटा ब्रैकेट्स आपका, जैसे आप कहते हैं। उसके बाद है ऑफ, ऑफ क्या है, का जहां भी क्वेश्चन के अंदर का दिया जाएगा, ऑफ दिया जाएगा, वह हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे उसके पेयर के अकॉर्डिंग। उसके बाद आगे देखते हैं डिवाइड, डिवाइड जहां पर डिवाइड होगा, क्वेश्चन के बीच में अगर हमें डिवाइड दिया जाता है तो हम डिवाइड को यानी मल्टीप्लाई से पहले प्राथमिकता देंगे। तो उससे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। उसके बाद लास्ट ये आपका मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई होगा और लास्ट में आप एडिशन करेंगे। यहाँ पर एडिशन यानी लास्ट में आप यहाँ पर मल्टीप्लाई के बाद एडिशन और सबसे लास्ट होगा आपका सब्ट्रैक्शंस। उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया जाएगा जनरली, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इसी बेस पर हम क्वेश्चन आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाए, देखते हैं आप सभी हमारे साथ सॉल्व करेंगे।
तो एक बार मैं आपसे फिर दोबारा से कहता हूं, एक बार फिर लाइक एंड शेयर करके आइए, ज्यादा से ज्यादा आइए। वेरी गुड वेरी गुड। मिस्टर अमित राम राम कर रहे हैं, तो चलिए मोस्ट वेलकम आप सभी का यहाँ पर मोस्ट वेलकम। तो देखते हैं जरा अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं। तो हमारा सबसे पहले वी बॉडमास क्या कहता था? वी बॉडमास पहले कहता था कि विनकुलम हमारे बार हमारे क्वेश्चन में नहीं है। हम देख रहे हैं बार हमारे क्वेश्चन में नहीं है। ये अगर यहाँ पर दोबारा से लिख लिया जाए वी बॉडमास, अगर हम यहाँ पर इसको दोबारा से लिख दें तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर, तो हमारे पास वी बार वाला स्टेप नहीं है तो छोड़ दिया जाएगा, इसको इससे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद किसका नंबर आता है? ब्रैकेट का भी हमारे पास कोई स्टेप अभी तक नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंगे। उसके बाद इसमें भी हमारे पास कोई स्टेप नहीं है। अब देखते हैं हमारे पास अगला आ जाता है ऑफ का भी कोई स्टेप नहीं है हमारे पास। यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले आ रहा है हमारे पास, अगर इसमें अंदर देखते हैं तो डिवाइड। वेरी गुड। तो यानी डिवाइड से हम शुरू करने वाले हैं, अभी ऊपर वाले स्टेप नहीं आए हैं। तो हमने देखा विनकुलम नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है, तो डिवाइड से शुरुआत करने वाले हैं। इस बात को जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहे हैं आपके लिए, और देखिए आगे आपको समझ में भी आएगा, इसमें देखेंगे आप। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारे पास आ गया डिवाइड। तो डिवाइड को अगर हम पहले सॉल्व करते हैं, तो देखिए किसको पेयर बनाएंगे पहले हम। डिवाइड देखिए यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड है, ऐड है, सब्ट्रैक्शन है, तो हम सबसे पहले पेयर बनाएंगे डिवाइड को। डिवाइड का पेयर, एक उससे पहली वैल्यू और एक उसके बाद की वैल्यू, दोनों को पहले सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद अदर और जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टी है वो बाद में सॉल्व होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 डिवाइड बाय 3, अगर आप 6 में 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमने देखा कि पहले 6 डिवाइड बाय 3 किया तो 2 आया। इट मींस आपका ये रहा कि आप 24 मल्टीप्लाई इसको सॉल्यूशन लिखने वाले हैं, तो आपका आंसर कुछ इस टाइप से आएगा। तो एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं, तो आपको आई होप दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपका यहाँ से रफ कर देते हैं थोड़ा सा, ये भी हमने आपको बताया, इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास 24 है, मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करके आया 2, उसके बाद प्लस 5 माइनस 32। अब आप देखिए डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद अब वी बॉडमास में किसका नंबर आपने बताया कि सर डिवाइड आएगा? ठीक है, यहां पर वी बॉडमास था, वी बॉडमास। देखिए एक बार फिर हमने आपके लिए लिख दिया है। तो यहां पर आपने देखा कि अब हमारे पास किसका नंबर आता है? नंबर अब हमारे पास आता है, यानी हमने डिवाइड कर दिया है, अब हमारा नंबर लगेगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई देखिए कहां है? मल्टीप्लाई ये रहा आपका मल्टीप्लाई, इसको आप सॉल्व करने वाले हैं मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले अब हम देखें क्या प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? नहीं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वी बॉडमास यही कहता है कि पहले डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई को करिए। तो हमने मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 48। बाकी आप देख सकते हैं प्लस का 5 माइनस 32, और इसके बाद अब आप देखेंगे कि हमारे पास प्लस और माइनस दोनों ही साइन रह गए हैं। देखिए मल्टीप्लाई के बाद किसका नंबर आता है? ऐड का नंबर आता है। अब आप प्लस वाली वैल्यू को पहले ऐड कर दीजिए। प्लस वाली वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास ऐड करने के लिए कौन कौन सी वैल्यू है? ऐड करने के लिए हमारे पास 2 वैल्यू है, 48 प्लस 5। आप इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाता है आपका? यहाँ पर ऐड होकर के आ जाता है कितना? देखिए कितना आ जाता है? 53 माइनस 32। अब आप इसे लेस करेंगे तो आपने देखा यहाँ पर 53 हो गया माइनस 32, तो यहाँ पर आपका लेस करके आंसर आ गया 21। यही आपका आंसर है, देख रहे हैं हम कुछ बच्चों का आंसर भी आ रहे हैं, दीपिका बहुत बढ़िया 21। वेरी गुड 21, बहुत सारे बच्चों का 21 आंसर आ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी बच्चों के आंसर हम देख रहे हैं, कुछ बच्चे गलती भी कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी को बात समझ में आएगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार फिर दोबारा से कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी, दोबारा से एक बार फिर बता देते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पर वी बॉडमास। तो देखिए जरा क्या है, वी का मतलब क्या है? विनकुलम, यानी बार हमारे पास क्वेश्चन के अंदर नहीं था। ब्रैकेट भी अपने क्वेश्चन के अंदर नहीं था, ऑफ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चनों में इनको हम ऐड करने वाले हैं। उसके बाद आता है डिवाइड। तो हमने देखा कि हमारे क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्शन था। तो डिवाइड को हमने पहले सॉल्व किया है, तो डिवाइड को आपने सॉल्व किया 6 डिवाइड बाय 3, तो आपका आंसर आया 2। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई को वैल्यू दी तो मल्टीप्लाई 48 हो गया, और उसके बाद प्लस 5 माइनस 32। आपको उसके बाद किसका नंबर आता है? ऐड का। आपने इनको ऐड किया 53 और माइनस 32, लेस करके आंसर आया 21। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके लिए,
अगला क्वेश्चन देखिए एक बार फिर, और एक और सेम सीसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, उसको देखते हैं जरा किस टाइप से सॉल्व करते हैं। और आप भी क्वेश्चंस को देखिए। तो सबसे पहले आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वी बॉड मास के अंदर, एक बार फिर आपके लिए पेन चेंज कर लेते हैं, तो ये रहा आपका वी बॉड मास। वी बॉड मास देख सकते हैं आप इसमें। अब आप ही बताइए सबसे पहले किसको यहाँ पर वैल्यू दी जाएगी, किसको पहले सॉल्व किया जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास बार नहीं है, बिल्कुल हम नहीं है, तो नहीं है कोई बात नहीं, ब्रैकेट्स भी नहीं है, हमारे पास डिवाइड है, डिवाइड। तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड को अगर सॉल्व करते हैं तो आपने देखा कि पहले इसको सॉल्व किया जाएगा। तो डिवाइड कहाँ है, डिवाइड अब की बार हमारे पास दो जगह दिखाई दे रहा है, दो जगह दिखाई दे रहा है। तो दोनों को एक साथ हम पहले सॉल्व करेंगे, दोनों को ही सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए 240 में अगर हम डिवाइड करते हैं 15 का, 240 में अगर हम डिवाइड करते हैं 15 का, तो क्या आने वाला है, आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। आपने कहा 5 से कैंसिल करिए, 5 3 जा 15, और 5 से आप इसे कैंसिल करते हैं तो 5 4 जा 20, यहाँ पर 4 40 हो गया, और 5 8 जा 40, 3 से फिर कैंसिल करते हैं तो इट मीन 6, यहाँ पर आ जाता है 16। आपने 240 में 15 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आपका सॉल्व होकर के कितना आया, 16 आया। आपने देखा यहाँ पर सॉल्व करके कितना आया, 16 आया। अब डिवाइड, दूसरे वाले डिवाइड की बात करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आपका पहले से चल रहा है। अब इस सेकंड वाले डिवाइड को सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देते हैं। देखिए जरा आगे, ये उम्मीद है आप इसे जल्दी से डिवाइड आपने कर भी दिया होगा। तो 16 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाता है 4, यहाँ पर आ जाता है 4। उसके बाद प्लस का 20, प्लस 20 माइनस 4 इंटू 5। अब आपने डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन के अंदर डिवाइड हो गया है। अब नेक्स्ट नंबर किसका है देख लेते हैं। डिवाइड के बाद किसका नंबर आता है, मल्टीप्लाई। वेरी गुड, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई कहां पर आ रहा है, मल्टीप्लाई हमारे पास दो जगह आ रहा है, मल्टीप्लाई आपके पास दो जगह आ रहा है, दो जगह देखते हैं जरा कहां कहां पे आ रहा है। 16 इंटू 4, 16 इंटू 4, और 4 इंटू 5, 4 इंटू 5। तो इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 64 यहाँ पर, और प्लस 20 माइनस 20 हो गया, माइनस का 20। आप देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, किसका नंबर है, एडिशन, ऐड कर रहा है। अब ऐड करने की बात आती है तो आपने इन दोनों को यहाँ देख सकते हैं, प्लस का एक माइनस का है, ये भी कैंसिल हो सकता है। पहले आप ऐड भी कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो 84 माइनस 20 यानी 64। आपका फाइनल आंसर आ गया 64, फाइनल आंसर आ गया आपका 64। तो आपने देखा हमने यहाँ पर इसको क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और क्वेश्चंस को सॉल्व किया हमने बोर्ड मास के द्वारा, जिसमें आपने अप्लाई देखा कि हमने डिवाइड को यूज किया, मल्टीप्लाई को यूज किया, ऐड को यूज किया, सबट्रैक्ट को यूज किया, और हमारा आंसर आ जाता है 64। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं, देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर लेते हैं, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे ही हम आगे चलते रहेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस टाइप से आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर है 120 इंटू 3/4 प्लस 28 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4। तो देखते हैं जरा कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम पहले किसको सॉल्व करें, पहले डिवाइड को सॉल्व करें, मल्टीप्लाई को सॉल्व करें, ऐड को सॉल्व करें, या सबट्रैक्शन को सॉल्व करें। तो जो हम देख पा रहे हैं हमें जवाब दिया जा रहा है कि सर पहले डिवाइड को सॉल्व कीजिए। तो डिवाइड सॉल्व हम पहले करने वाले हैं। तो ये रहा आपका डिवाइड, ये रहा आपका डिवाइड। तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 28 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और उसके बाद 120 मल्टीप्लाई 3/4 और प्लस उसके बाद मल्टीप्लाई 6 माइनस 4। आप देखिए डिवाइड के बाद नंबर किसका लगता है, नंबर लगता है मल्टीप्लाई का। किसका नंबर लगेगा, मल्टीप्लाई का। एक बार फिर आपके लिए लिख देते हैं वी बॉड मास। यहां पर आपको ये ध्यान रहेगा, तो ये आपको याद रखना होगा। तो आपने देखा डिवाइड, डिवाइड के बाद किसको सॉल्व किया जाएगा, डिवाइड के बाद किसको सॉल्व करें, डिवाइड के बाद हम डिवाइड के बाद सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को। किसको, मल्टीप्लाई को। मल्टीप्लाई देखिए कहां का है, मल्टीप्लाई दो जगह आपका मल्टीप्लाई आ रहा है, एक जगह ये और एक जगह ये, दो जगह मल्टीप्लाई आ रहा है, दोनों जगह से सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा कि मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से कैंसिल हो जाता है, 4 से कैंसिल हो जाता है 30 पे, और 30 इंटू 3 करेंगे तो 90 आएगा, 90। फिर प्लस 4 इंटू 6 करेंगे 24 माइनस 4। अब आप देख रहे हैं हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व कर दिया है। मल्टीप्लाई के बाद अब नंबर आता है किसका, ऐड का और सबट्रैक्शन का। तो ऐड करते हैं, पहले ऐड भी कर सकते हैं हम। पहले यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 114 और माइनस का 4, तो आपका आंसर आ गया 110।
110। ये आपका फाइनल आंसर आ गया यहाँ पर। तो देख रहे हैं हम कई सारे बच्चों के आंसर भी दिख रहे हैं हमें, कुछ बच्चे गलत आंसर भी दे रहे हैं, तो आंसर आ रहा है 110। तो अभी तक हमने देखा कई बच्चों के अच्छे बिल्कुल सही आंसर भी आ रहे हैं, तो ये आ गया 110। और देखते हैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर एक और नया क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर देखिए एक और एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ गई है आपकी, यानी ऑफ भी आ गया है। देख लेते हैं जरा किस टाइप से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 3/4 ऑफ 120, 3/4 ऑफ 120 प्लस 5/9 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस 1/3 और प्लस 4/5 माइनस 60। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं यहाँ पर ऑफ आ गया, ऑफ। और अभी आपको बताया गया था कि ऑफ क्या होता है, ऑफ होगा आपका का यानी मल्टीप्लाई। ऑफ क्या होगा, मल्टीप्लाई। क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं जरा किस तरह से। तो ये रहा आपका, इसको सॉल्व करने वाले हैं हम पहले। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 3/4 ऑफ 120। तो इसको देखें किस टाइप से सॉल्व करने वाले हैं। तो आपने कहा 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 120। तो पहले हम इसे ही सॉल्व करने वाले हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो आपने सॉल्व किया ये, तो कितना आ गया ये, इसे कैंसिल करेंगे आप, 4 से कैंसिल करेंगे 120 को, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। और 30 इंटू 3 करने वाले हैं तो ये आ जाएगा 90। कितना आ गया, 90। तो 90 यहां से सॉल्व होकर के आ जाता है 90। उसके बाद प्लस प्लस, अब यहां पर ये ऑफ सॉल्व हो गया। अब नंबर आएगा मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई में ये रहा, अगला स्टेप मल्टीप्लाई का है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, कुछ कैंसिल होता है क्या, देख लीजिए 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ऊपर क्या बचता है आपका 5 इंटू 1 तो 5 होगा, और नीचे हो जाएगा 3 4 जा 12, और माइनस का 1/3 प्लस का 4/5 हमें इसे सॉल्व करना होगा। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, तो हम किस टाइप से इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 90 प्लस, अब हमने आपको फ्रैक्शन के अंदर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करने सिखाए थे। तो देखते हैं यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। इसमें एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम कितना होगा, आपने एलसीएम लिया 3 5 एंड 12। आपने एलसीएम लिया तो आप एलसीएम कुछ इस टाइप से लेते हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं तो ये 2 से कैंसिल होगा, 3 सेम रहेगा, 5 सेम रहेगा 6 पे। उसके बाद 2 से फिर कैंसिल होता है, 3 सेम रहेगा, 5 सेम रहेगा 3 पे। उसके बाद फिर ये 3 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा। तो वेरी गुड, ये मिस्टर अजय, नमस्ते बेटा नमस्ते। यहाँ पर 3 से कैंसिल हो रहा है 1 पे, और ये 5 और ये 1। उसके बाद ये 5 से कैंसिल हो रहा है 1 1 1। तो देखिए ये आपका एलसीएम आया। एलसीएम कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो आपका एलसीएम आ गया 60। कितना एलसीएम आया आपका, 60। तो आपने देखा कि अपना एलसीएम 60 आया, तो हमने यहाँ पर 60 एलसीएम लिख दिया। आप इसको भी देख लेते हैं, ये सॉल्व होके क्या आ जाता है। अगर 5 का डिवाइड हम 60 में करेंगे तो ये कितने, इसका 12 का डिवाइड 60 में करेंगे, सॉरी 12 का डिवाइड 60 में करेंगे तो 5 टाइम आएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 5 में कर देते हैं तो 5 इंटू 5 माइनस 3 का डिवाइड 60 में 20 टाइम्स जाता है तो 20 1 जा 20 हो जाएगा, और प्लस 5 का डिवाइड इसमें 12 टाइम जाता है, और 12 की मल्टीप्लाई अगर हम कर दें किसके अंदर 4 में तो 48 हो जाता है। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो देखते हैं जरा, सॉल्व करने के लिए थोड़ा यहाँ हेल्प लेंगे। तो देखते हैं जरा क्या स्टेप बन के आ जाता है आपका। तो देख सकते हैं आप ये कितना आ गया सॉल्व करने के लिए। आपने देखा अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपका 90 और प्लस यहाँ से देखेंगे ये 25 हो गया, ये 48 हो गया। तो 25 में से 20 को लेस करेंगे तो 5 प्लस 48 डिवाइड बाई 60। और अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो अपॉन में 1 ऐड कर सकते हैं आप, तो 60 फिर एलसीएम आ जाता है, और आप इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाता है 5400। ठीक है, और प्लस का आ गया यहाँ पर ये 53। तो आपका आंसर आ जाता है, यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं तो 5453 और डिवाइड बाई 60। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने इसको सॉल्व किया है, ये आपकी जो है यहाँ पर एक फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आ गया है। ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने देखा
कुछ एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन था ऑफ में भी था, प्लस में भी था, मल्टीप्लाई में था, माइनस में था, प्लस में था, और हमने उसको सॉल्व करके अपना एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने किसको सॉल्व करना पड़ा, पहले ऑफ को सॉल्व किया, पहले हमने ऑफ को सॉल्व किया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व किया, उसके बाद फिर ऐड किया और सबट्रैक्ट करके हमने अपना आंसर निकाला। तो अपना आंसर आ गया 5453 डिवाइड बाई 60। तो ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा। तो देखते हैं जरा, कुछ बच्चे इसका जवाब देने की कोशिश करें और देखते हैं जरा, हम देख रहे हैं कमेंट में क्या आ रहा है। तो कुछ बच्चे इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर फिर डिवाइड आ गया, तो डिवाइड को पहले सॉल्व करेंगे। डिवाइड को क्या, डिवाइड को पहले सॉल्व करें या ऑफ को पहले सॉल्व करें, हमारे पास स्टेप बन के ये आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब आप इस बात को फिर देखिएगा, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि हम पहले किसे सॉल्व करने वाले हैं। तो हम पहले किसे सॉल्व करने वाले हैं, हम पहले ओ यानी ऑफ को पहले सॉल्व करने वाले हैं। किसको सॉल्व करने वाले, ऑफ को। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पहले कौन सा स्टेप आप लेने वाले हैं, तो ये आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसी टाइप का, तो ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं, दोबारा से कोई इसी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन था हमारे पास जैसे 3/4 और ऑफ यहाँ पर 12 ले लेते हैं, 12। उसके बाद फिर डिवाइड आ गया 6, मल्टीप्लाई आ गया 8, मल्टीप्लाई 8 और माइनस का 5 प्लस का 13। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर पहले हमें किसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले आपको किसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले आप सॉल्व करने वाले हैं ऑफ। तो ऑफ देखिए, ऑफ ये रहा आपका। आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए जरा। तो पहले ऑफ मीन्स क्या होता है, का मल्टीप्लाई। तो यानी 3/4 मल्टीप्लाई 12, इसे सॉल्व करते हैं तो 4 से कैंसिल होता है ये 3 पे, और 3 जा कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, कितना आ जाएगा 9। तो हमने इस वाले स्टेप को सॉल्व करके 9 लिखा, और डिवाइड का साइन फिर आ गया यहाँ पर, डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 8 और माइनस 5 प्लस 13। आप देखते हैं जरा, इसे सॉल्व करते हैं। अब हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑफ के बाद किसका नंबर आता है, डिवाइड। और डिवाइड अगर 9 डिवाइड बाई 6 है, तो इसको देखिए किस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 9 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 से कैंसिल हो रहा है 2 पे, 3 से कैंसिल हो रहा है 3 पे। तो यानी आपका सॉल्व होके आ जाता है 3/2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 5 प्लस 13। अब आप देखिएगा यहाँ पर डिवाइड भी हो गया, अगला नंबर किसका है, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं जरा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप। मल्टीप्लाई के लिए ये रहा आपका स्टेप, मल्टीप्लाई के लिए ये रहा आपका स्टेप। तो आप देख सकते हैं ये रहा स्टेप, मल्टीप्लाई करिए। तो आपने 2 से कैंसिल किया, 2 से कैंसिल कर रहे हैं आप। तो देखिए जरा, 2 से आपने इसे कैंसिल किया 4 टाइम, तो 3 4 जा 12 माइनस 5 प्लस 13। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो गया। अब अगला नंबर किसका आता है, ऐड का नंबर आता है। और ऐड करेंगे, पहले आप प्लस वाली वैल्यू प्लस कर लेते हैं। तो आपने कहा कि 12 और 13 को ऐड करते हैं तो 25 हो गया, और माइनस का 5 यहाँ से, तो आंसर आ गया 20। तो ये आपका फाइनल आंसर आया 20। तो हमने देखा यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस जो सॉल्व किया, वो ऑफ भी था, मल्टीप्लाई भी था, डिवाइड भी था, एडिशन भी था, सबट्रैक्शन भी था। तो हमने एक एक करके स्टेप को सॉल्व किए। तो हमें चलना इसी के अकॉर्डिंग ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अभी हम बाकी के विन कॉलम वाले क्वेश्चन भी लेंगे, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन भी लेंगे, आगे बढ़ेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन भी हम आगे लेने वाले हैं। तो देखते हैं जरा, और ले लेते हैं एक दो क्वेश्चन इसी टाइप के। जैसे अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के ले लेते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन ले लिया 12 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई 6 माइनस यहाँ पर ले लिया 15 माइनस 10, इसके ऊपर विनकुलम, और यहाँ पर रख लिया हमने इंटू 5। देखते हैं जरा क्या आएगा, ऑफ 2/5। आप देखते हैं जरा क्या आंसर इसका आने वाला है। तो यहाँ पर हमने ऑफ को भी रखा है, डिवाइड को भी रखा है, मल्टीप्लाई को भी रखा है, और सब्ट्रैक्शन को भी रखा है। तो देखते हैं जरा कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपने फिर वही बात आती है कि एक बार फिर हम देख लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पर बॉड मास आपने जो देखा है, वो बॉड मास
v बॉड मास है। तो एक बार फिर आपके लिए लिख देते हैं, तो v बॉड मास में आप फिर ध्यान दीजिए कि पहले हम किसे सॉल्व करने वाले हैं, विन कुलम को पहले सॉल्व करने वाले हैं, विन कुलम को पहले सॉल्व करने वाले हैं। तो विन कुलम आपका ये रहा, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। ये ब्रैकेट्स आपका यहाँ पर ये छोटे ब्रैकेट्स में आ भी सकता है, छोटे वाले ब्रैकेट्स में, इस टाइप के ब्रैकेट में भी होगा, ये हो सकता है ये। तो ये अगर ये ब्रैकेट है ऐसे होगा, तो इसमें पहले इसी को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि पहले इसको सॉल्व करेंगे, विन कुलम यानी फर्स्ट वैल्यू इसी को दी जाएगी, यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं जरा क्या आंसर आता है आपका। आप अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं जरा, 15 में से 10 लेस करेंगे तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। बाकी अभी स्टेप सेम लिख रहे हैं, ऑफ 2/5। आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 18 और डिवाइड बाई 6 माइनस। आप देखिए हमने विन कुलम को सॉल्व किया। अब अगला नंबर किसका आता है? ब्रैकेट अपने पास इसी के साथ साथ सॉल्व होने के साथ साथ सॉल्व हो गया था। अब हम बात करते हैं ऑफ की। क्या हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ऑफ है? अगर है तो पहले उसी को सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं जरा, ऑफ हमारे पास है, ऑफ है तो उसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं जरा कहाँ है ऑफ, ये रहा हमारे पास ऑफ, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ऑफ को मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 5 मल्टीप्लाई 2/5, 2/5, और ये वाला 5 आपका पहले से चल रहा है, और माइनस 6 है, डिवाइड बाई ये 18 के डिवाइड में 6 था, और ये 12 मल्टीप्लाई करके ये था। तो अपना क्वेश्चन ये रह गया। अब इसमें देखते हैं, हमने पहले इसको सॉल्व किया तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। उसके बाद ऑफ सॉल्व होके आपके आया 2, ऑफ सॉल्व होकर के क्या आया यहाँ पर? 2। तो हमारा यहाँ पर 2 आ जाता है। इसको यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व किया है तो यहाँ देखते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 2। तो हमारे पास 2 आ गया। आप देखते हैं हमने ऑफ को सॉल्व किया, अब ऑफ हो गया। अब किसका नंबर है? डिवाइड का। अब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हमारे पास ये रहा, 18 डिवाइड बाई 6, 18 डिवाइड बाई 6। तो 18 में अगर 6 का हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? 3। यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2। अब आप देखिए यहाँ पर अगला नंबर किसका आ गया? मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई करने वाले हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36 माइनस का 5 इंटू 2। और देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई भी करेंगे साथ के साथ, मल्टीप्लाई की करेंगे तो क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई है और ये भी मल्टीप्लाई है, तो ये 36 हो गया, ये 10 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका 26। तो आपका आंसर कितना आ गया? 26 आपका आंसर आ गया। तो हमने देखा यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 26। कितना आंसर आ जाता है? 26। तो आपने क्वेश्चन के अंदर देखा विन कुलम भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, ऑफ भी है, उन सबको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसी टाइप से हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन भी लेने वाले हैं, जो ऐसे इसी टाइप से हमारे क्वेश्चन चलेंगे। जो हम देख रहे हैं ये हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो सिंप्लीफिकेशन के अंदर बॉड मास चल रहा है, बॉड मास। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसी टाइप से अगर हम आगे बढ़ लें तो कुछ क्वेश्चंस और भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर 3/5 डिवाइड 15/16 ले लेते हैं, और मल्टीप्लाई यहाँ पर हमने 5/6 ले लिया, 5/6। एंड और भी हम कोई क्वेश्चंस ले सकते हैं, माइनस का 2/3, इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर एक ऑफ भी ले लेते हैं, ऑफ हमने ले लिया यहाँ पर 12। आप देखते हैं जरा क्या आंसर आने वाला है। तो आपने देखा कि सबसे पहले हम किसे सॉल्व करने वाले हैं? तो पहले हम ऑफ को ही सॉल्व करने वाले हैं। किसको सॉल्व करने वाले हैं? ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ के बाद फिर हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, ऑफ के बाद डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं जरा, पहले हमने इसको सॉल्व करते हैं। तो 2/3 ऑफ 12 कितना होगा? अगर 2/3 और ऑफ यानी 12, तो 3 से आपने इसे कैंसिल किया 4 पे, तो 4 2 जा 8 आया। आपने इसको सॉल्व किया तो 8 आया, माइनस का 8 हो गया। उसके बाद फिर आप सॉल्व करने वाले हैं डिवाइड को। डिवाइड कितना है? डिवाइड ये रहा, इसको आप सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको भी आप अगर सॉल्व कर लें तो देखिए डिवाइड को सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन में क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। ध्यान दें जरा, बात को ध्यान दीजिए। यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई का साइन लगा के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रिवर्स कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यानी 15/16 को पलट के लिख दिया जाएगा तो 16/15 हो जाएगा।
16/15। देखिए डिवाइड को हमने फ्रैक्शन में है तो इस टाइप से कर सकते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई साइन लगा के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई है आपका 5/6। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो देख सकते हैं कुछ वैल्यू कैंसिल होती है क्या। अगर हम देखें तो हमने देखा 5 से 5 कैंसिल हो रहा था यहाँ पर, तो थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं आपके लिए। तो हमने ये ले लिया, तो दूसरा ये ले लेते हैं, राइट। देखिए आपने देखा 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, और 3 से कैंसिल हो रहा है 6 2 टाइम, और 2 से कैंसिल हो रहा है 8 टाइम्स, 8 टाइम्स ये कैंसिल हो रहा है। अब देखिए ये माइनस का साइन -8 है, ये कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई वाले ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होंगे। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं ऊपर से न्यूमरेटर में क्या बचा 8, और डिनोमिनेटर में आपका क्या बचा ओनली 15, और माइनस का 8 है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में हमने काफी सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो जरा उनको भी देख लेते हैं। तो क्या आंसर आने वाला है, आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम आपका आ गया 15, और यहाँ पर देखा 8 माइनस ये हो गया 120, और नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, तो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है तो इसमें से लेस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा आंसर आ गया माइनस का 112 और डिवाइड बाई 15। ये हमारी कौन सी फॉर्म में आ गया, ये हमारी इम्प्रॉपर फॉर्म में आ गया। अब हम इसको अगर डिवाइड भी करते हैं तो ऐसे इस टाइप के आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमने सिखाए थे कि 15 का डिवाइड इसमें कितने टाइम जा रहा है, तो 15 का डिवाइड इसमें जा रहा है 7 टाइम, तो 7, और रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर आपका बचता है यहाँ पर 7/15। तो आप देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया, ये आंसर आ गया आपका। तो जो हमने देखा हमारा जो आंसर निकल के आया वो ये वाली फॉर्म में आंसर आया। ओके, तो उम्मीद है आपको ये बात आज समझ में आई होगी। सिंप्लीफिकेशंस में हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं, इसके आगे एक सेकंड पार्ट फिर लेकर के आएंगे जिसमें सभी का यूज होगा। तो आज के लिए यही, और उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा, और आगे इसको लाइक एंड शेयर करके चलने दीजिए एक बार इसको, और फिर मिलते हैं। ओके, जय हिंद। हृदय मैंने एक जगह से स्टॉप करिए, हाँ जी, एक बार वॉइस चेक कर लेना। अभी तक भी आ रही है ना, वो तो चलो अब तक वैसे आएगी। अच्छा वो वाली, हाँ, अभी चेक कर लेते हैं।